और यदि इस कृपा से कोई वंचित रहे, चाहे वो मान सम्मान अभिमान को लेकर के वंचित रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का दूसरा कोई माना नहीं जाएगा। ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। इसलिए मान सम्मान अभिमान से परे होकर के आप सबको इस राम कथा के धरातल को स्वीकार करना है। मैं एक आज के कथा क्रम में राम कथा की जो परंपरा है उसमें प्रथम दिवसीय कथा की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहा हूं और आपके जीवन से जोड़ रहा हूं। श्री राम कथा का पहला सत्र, पहला दिवस। और आपको ये महसूस होगा क्योंकि आप सब रामायण पढ़ते हैं, घर घर में रामायण है, सभी रामचरितमानस को पढ़ते हैं। और रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि किसान भी जब हल चलाता है खेत में तो चौपाइयों को गुनगुनाता है। बोलो, गुनगुनाता है कि नहीं गुनगुनाता है? और एक बात मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ नहीं कर सकता है, लेकिन खेत में हल जोतने वाला किसान अपने भाव की भूमिका में एक एक अर्धाली के अनेकों अर्थ कर देता है। ये समर्पण की बात है, ये समर्पण की बात है। ये बुद्धि से परे ग्रंथ है, ये कृपा साध्य ग्रंथ है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। इसलिए आप सब भगवान के कृपा पात्र हैं। क्या हैं? कृपा पात्र हैं। माताओं, बहन, बेटियों, आपको पूरा समय देना है। ये स्वर्णिम सुअवसर आपको मिला है। घर के कामकाज को समय से निपटा लेना और यही सोचना, कोई भी कार्य घर का करना तो उसमें राम कथा याद रहनी चाहिए कि राम कथा का समय हो चुका है और हमें समय से घर गृहस्थी के कार्य को निपटा देना है। क्योंकि आज आपने जो सहयोग कलश यात्रा में किया है, इस कलश यात्रा से ही मैंने महसूस कर लिया है कि मातृशक्ति में कितनी बड़ी जागृति है और राम कथा के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। मैं कन्फर्म करके कह रहा हूं, विश्वस्त होके कह रहा हूं, अपनी आत्मा की आवाज से कह रहा हूं कि ये साहेबपुर की जो राम कथा है वो मातृशक्ति के सहयोग से ऐतिहासिक राम कथा होगी। ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान मातृशक्ति का है, नारी समाज का है। आप सबने तो सहयोग किया ही है, साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर माताओं का योगदान नहीं होता तो कलश कौन रखता? जल्दी बोलो, बोलो भाई, कलश कौन रखता है? और बिना कलश के यात्रा कैसे होती? बिना कलश के यात्रा नहीं हो सकती थी। इसलिए ये सबसे बड़ा योगदान है मातृशक्ति का। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आइए एक बात आपको सुनाएं। बालकांड से संबंधित चर्चा पहले दिन की परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं। जैसे आप सब कई ग्रामों से आए हैं, तो कोई 10, 5, 15, 25 किलोमीटर से आया होगा, नगर के लोग आए हैं, लेकिन कथा अनादिकालीन है, सुनने की परंपरा भी अनादिकालीन है। ऐसा मत मानना कि तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी तो राम कथा की परंपरा चल गई। ना ना, वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की तो वेदव्यास जी ने भागवत की परंपरा डाल दी, या पुराणों की परंपरा वेदव्यास भगवान के द्वारा, ऐसा नहीं है। ये कथा अनादिकालीन है, सतयुग से ही कथा का संबंध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में भगवान की कथा हुई है और भगवान की कथा सुनी गई। मैं कहता हूं कि कथा सुनने वाला जीवात्मा नहीं होता है प्यारे, कथा सुनने वाला व्यक्ति तो महान आत्मा के रूप में होता है। और मैं एक बात कहता हूं कि कथा केवल सामान्य जीवात्मा ही नहीं सुनता है, कथा जहां भी होती है वहां तो महात्माओं में श्री हनुमान जी महाराज और परमात्मा की भूमिका में स्वयं महादेव भगवान विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा की भूमिका में स्वयं महादेव जी विराजमान होते हैं और महात्मा की भूमिका में श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। ये परंपरा है। तो बताइए, इतने बड़े श्रोता जिनके पास सब कुछ है, वो श्रोता बन के कथा सुनते हैं, तो हम और आपको कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए।
इसलिए आपका परम सौभाग्य है। कथा सुनने के लिए जब घर से चलो तो क्या लेके चलो, पहले इस पर ध्यान देना। क्या लेके चलना है? तो बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि रुपया पैसा लेके चलें, कि गेहूं लेके चलें, कि चावल लेके चलें, कि फल लेके चलें, कि नारियल लेके चलें। क्या लेके चलें, ये मन में आ रहा होगा। क्यों भाई, आ रहा होगा क्यों? क्या ना लेके चलें और क्या लेके चलें? तो याद रखना, दो बातों पर ध्यान रखना। कथा सुनने के लिए आओ तो क्या छोड़ के आओ और क्या लेके आओ। बहुत ध्यान से सुनना। श्रोताओं को ये मैं बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं कि क्या छोड़ के आओ घर से और क्या लेके आओ। घर से चलो कथा सुनने के लिए तो घर में संशय छोड़ के आओ, घर से श्रद्धा लेकर के आओ। समझ में आ गई बात कि नहीं? संशय छोड़ के आओ और श्रद्धा लेकर आओ। बोलो कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई। अच्छा, प्रत्येक प्राणी में ये सामर्थ्य है कि नहीं? मैं मानता हूं किसी के घर में चावल नहीं है, किसी के घर में गेहूं नहीं है, रुपया नहीं है, फल नहीं है, लेकिन श्रद्धा है कि नहीं? जल्दी बोलो। और श्रद्धा नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, कोई मतलब नहीं। जब श्रद्धा ही नहीं है, क्यों भाई, तो आने की जरूरत नहीं है। और यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा लेकर के आओ। और क्या छोड़ के आना है? संशय। संशय किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये बात मेरी नहीं है, ना मैं कह रहा हूं, यह बात भगवान शंकर ने कही है। तो जब भगवान शंकर ने कही है तो बोलो हम और आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अच्छा, आप कहो महाराज शंकर जी ने आपसे कही क्या? नहीं, हमसे नहीं कही, हमने तो सुना है और पढ़ा है। तो फिर शंकर जी ने किससे कहा है? भगवान शंकर ने इस बात को अपनी पत्नी सती से कहा। किससे कहा? एक बार फिर सुन लो। अपनी पत्नी धर्म पत्नी सती जी से कहा कि सती चलो कथा हो रही है, कथा सुनने चलें। तो सती जी ने कहा कि पहले ये बताओ कि आप किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? आपको कथा सुनाने वाला ऐसा कौन सा विद्वान पैदा हो गया? आपसे बड़ा विद्वान तो संसार में कोई है ही नहीं। और जब आपसे बड़ा विद्वान संसार में नहीं है तो आपको कथा सुनाने की हिम्मत कौन जुटा रहा है? पहले उसका नाम बताओ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये संशय और अभिमान दोनों से युक्त वातावरण है कि नहीं? अभिमान भी है और संशय भी है। यही खतरनाक कंडीशन है, याद रखना। और संशय और अभिमान दोनों जिस श्रोता के जीवन में होंगे, निश्चित रूप से ये समझ लेना कि श्रोता का जीवन अब जीवन नहीं है, अब उसका जीवन खतरे में। अब जीवन किस में आ गया? खतरे में। और ईमानदारी से बताओ, सती जी संशय अभिमान दोनों लिए हैं, तो सती जी का जीवन खतरे में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, आ गया? सबने कहा आ गया। माताओं, आपकी समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? सिर तो हिला रही है कि आ रही है? अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रही होती तो तुरंत ऐसे कर देती। और हम खूब कहते कि हमारी सुनो सुनो मानो, जो हम कह रहे तो तुरंत कहती सास ससुर की नहीं सुनी तुम्हारी क्या सुने, तो हम क्या कर लेते। लेकिन धन्य है यहाँ की माताओं में कितनी मर्यादा है। वाह, आज समझ में आया कि धन्य है ये सागर जिला। पहले तो मैं बुंदेलखंड को धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्य है ये बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में भी बुंदेलखंड का हृदय सागर, और सागर में भी ये साहेबपुर अति महत्वपूर्ण है, जहाँ की देवियों ने ये स्वीकृति और सहमति दी है कि स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं, जगत गुरु जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही बात है कि संशय और अभिमान कभी करना नहीं चाहिए। संशय बहुत खतरनाक है। ये संशय को सर्प बताया गया है। क्या बताया गया है? सर्प। और अभिमान को राक्षस बताया गया है। अच्छा, दोनों ही खतरनाक होते कि नहीं? राक्षस आक्रमण करे तो मरे और सांप आक्रमण करे तो मरे। सर्प से मरे, बस अंतर इतना है कि सर्प काटता है, डसता है, और राक्षस वार करता है। बोलो भाई,
करता है कि नहीं? सर्प डसता है और दैत्य क्या करता है? बोले दैत्य अनेक प्रकार से वार करता है, लेकिन सर्प केवल एक ही विधा से कार्य करता है, वो केवल डसता है। और दैत्य न जाने कितने प्रकार के प्रयोगों को स्वीकार करता है, अपनाता है। तो संशय क्या है? ये सर्प है। और अभिमान क्या है? ये राक्षस है, दैत्य है। हमें दोनों से बचना है। संशय रूपी सर्प से भी बचना है और अभिमान रूपी राक्षस से भी बचना है। बोलो बचना है कि नहीं? बचाएगा कौन? संशय रूपी सर्प से, अभिमान रूपी राक्षस से वर्तमान में यदि कोई मुझे बचा सकता है तो प्रभु राम की कथा बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए हे सती, संशय और अभिमान से अगर बचना है तो मेरे साथ चलो। कहां चले? अरे कहां कथा बचाती है, इसलिए चलो। तो भगवान शंकर से सती जी ने कहा कि एक काम करो, हमें कहीं नहीं जाना है, आप बहुत अच्छे कथावाचक हो, आप ही सुना दो कथा, आप सुना दो कथा। अच्छा एक बात बताओ, कितनी ऐसी पत्नियां हैं समाज में जिनके पति कथावाचक हैं और वो अपनी पत्नियों को कथा सुनाते हो? अपनी पत्नियों को कथा सुना तो अच्छा, सुनाते भी हो तो वो सुनती कि नहीं सुनती? याद रखना, पूरा संसार बैठ के सुनेगा, लेकिन पत्नी एक ऐसी होती जो ये कहती हमारी तो है, हम जानते हैं कहते हैं। बोलो हम जानते हैं कि कैसे हैं, क्या सुनना, रोज ही सुनते हैं, तुम सुनो। सीधी सी बात ये। लेकिन सही बात आपको बतावें भगवान शंकर ने क्या कहा। भगवान शंकर ने कहा सती मुझे क्या मानती हो? सती जी ने कहा मैं आपको ज्ञान का समुद्र मानती हूं। ज्ञान के समुद्र हैं आप। अच्छा ज्ञान का समुद्र मानती हूं। समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा होता है, पहले ये बताओ। समुद्र के किनारे अगर व्यक्ति रहने लगे तो बोलो प्यासा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? आप कहो पानी पानी है, काहे को मरेगा प्यासा? पिए तो मरा और ना पिए तो मरा। क्यों भाई? समुद्र का पानी इतना खारा है कि अगर समुद्र का पानी आपने पी लिया तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्रेन हेमरेज होगा और मरोगे। कंडीशन यही होगी कि नहीं होगी? अरे हमारी तो समुद्र के किनारे कथा हुई है, रामेश्वरम में मेरी कथा हुई थी, रामेश्वरम धाम में मेरी कथा हुई थी, समुद्र के किनारे ही हुई। मैं स्नान करने गया, थोड़ा सा मैंने ग्रहण किया जल को, तो थोड़ा ही कर पाए बस। चेले ने कहा महाराज और ग्रहण कर लो थोड़ा सा, ये तो जल है और बार बार थोड़ी मिलेगा समुद्र का। हमने कहा पहले अस्पताल देख के आओ पास में है कि नहीं, अगर कोई रिएक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे फिर, इसलिए देख करके आओ। तो सीधी सी बात ये है कि समुद्र का जल महत्वपूर्ण हो सकता है, और है ही, क्योंकि आज आप खेती में जो हरितमा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बादलों ने पानी दिया है। आप बोलो दिया है कि नहीं? और बादलों से पूछा जाए कि पानी कहाँ से आया है, तो बादलों ने कहा कि हमें तो समुद्र ने पानी दिया है। तो सीधी सी बात है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि महाराज विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि समुद्र का पानी खारी है, और जब बादल पानी बरसाते हैं तो पानी मीठा होता है। जब पानी बरसता है जरा पानी पी के देखना, बोलो वो पानी खारी होता है, खारा होता है कि मीठा होता है? ना मीठा, सबने कहा मीठा होता है। तो जब समुद्र ने पानी दिया है तो खारा है, फिर ये मीठा कहां से हो गया? क्या फिल्टर कर दिया किसी ने? अब सुन लेना मेरी बात, हमारी आपकी जिंदगी में भी खारापन है। आप कहो खारापन? हाँ, कोई हमारी बात नहीं सुनना चाहता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो हमारे शब्दों में मिठास नहीं है, क्योंकि हमारी बात कोई सुनना नहीं चाहता है, हमारे शब्दों में खारापन है। हमारी बात मीठी नहीं लग रही है, कड़वी लग रही है। क्यों भाई? खारी है, इसलिए लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये विश्वास किया कि हमारी वाणी में खारापन क्यों है? कारण क्या है? कारण ये है कि अभिमान है। क्या है अंदर? अभिमान है, और अभिमान के कारण जो शब्द निकल रहे हैं वो कड़वे हैं। क्या हैं? कड़वे हैं।
कड़वे शब्द कैसे आप स्वीकार करोगे? उनको कैसे पचा सकते हो आप? बिल्कुल नहीं पचा सकते हो। समुद्र में खारापन है प्यारे, लेकिन समुद्र का जल मीठा कब होता है? खारा ही रहता है। लेकिन बादलों ने कहा कि समुद्र ने मुझे पानी दिया है, लेकिन एक दिन की बात है कि बादल आए और लोगों ने कहा बरसने वाले हैं, बरसने वाले हैं, चले गए। तो लोगों ने कहा क्यों आए थे तो बरसते, और आए थे तो बरसे क्यों नहीं, फिर क्यों आए थे? तो बादलों ने कहा हम तो आए थे, लेकिन समुद्र ने पानी नहीं दिया, इसलिए नहीं बरसे। तो समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र से पूछा कि तुमने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र बोला मानसून नहीं आया, क्योंकि मानसून जब आता है तो मैं दे देता हूं, और नहीं आता है तो मैं नहीं देता हूं। समझ में बात आई कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, यही बात है, समझ लेना इस बात को। जो जैसे कथा हो रही, जो सहयोग लेने जाएगा, देने वाला और लेने वाला, अगर देने वाला स्वयं जिज्ञासु बन के देता है तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ी बात है। और देने वाला कहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक कोई लेने नहीं आएगा हम नहीं देंगे, लेने नहीं आएगा हम नहीं देंगे, और लेने आएगा तो दे देंगे। और फिर मूड की बात है कि देते कि नहीं देते, कितना देते, लेकिन लेने आवे कोई। तो समुद्र क्या कह रहा है, जल्दी बोलो। समुद्र में इतना जल है कि आज तक वैज्ञानिक माप नहीं कर पाए कि कितना जल है, जरा बता दो। सतयुग से लेकर के सृष्टि के संचालन के समय से ही समुद्र का अस्तित्व है कि नहीं? बोलो, पृथ्वी और समुद्र ये दोनों अनादिकालीन परंपरा से हैं कि नहीं, कि किसी ने बना दिया है समुद्र? अच्छा बता दो, अंग्रेजों की सरकार ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया कि मुगलों ने बनाया कि राजाओं ने बनाया कि प्रजातंत्र में किसी सरकार ने समुद्र बनाया? बोलो, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, बोलो अनादिकालीन व्यवस्था है। लेकिन ज्यादा जल है और समग्र नदियां जल लेके जाती हैं तो मीठा लेके जाती हैं, लेकिन समुद्र में फिर भी खारापन। गलत कह रहा हूं? गंगा जी में कैसा जल है, जरा जल्दी बोलो? मीठा। नर्मदा जी में कैसा जल है? मीठा। यमुना जी में कैसा जल है? मीठा। बोलो, तुम्हारे क्षेत्र की जितनी नदियां हैं उनमें भी कैसा जल है? मीठा। लेकिन ये संपूर्ण नदियां कहां जाके मिली? गंगा जी से लेकर के छोटी बड़ी नदियां सब कहां? समुद्र में। बोलो, मिली कि नहीं? मीठा जल लेके गई, दिया मीठा हो गया खारा। क्यों? समुद्र अभिमान करता है क्या कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं? ये उसके अंदर कमी है क्या कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, और इतना जल है मुझ में कि आज तक कोई थाए नहीं पाया। बोलो भाई, इतना जल है कि कोई थाए नहीं पाया। अच्छा, ये भाषा अभिमान की है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये किसकी भाषा है? बोलो, ये अभिमान की भाषा है। बोलो, है अभिमान की भाषा की? समझ लेना इस बात को। इसलिए खारापन है। क्या है? खारापन है। लेकिन प्यारे, मीठा कब हो जाता है ये जल? बस इसी बात को सुनना। मानसून आता है, मान जब तक रहता है तब तक खारा है, और जैसे ही मानसून हुआ वैसे ही मीठा। मानसून हुआ तो मीठा। अच्छा बोलो भाई, जिंदगी में मानसूनता आ जाए तो बोलो वाणी में मिठास आ जाती है कि नहीं आ जाती है? बोलो, आ जाती है कि नहीं? वो अभिमान रहे अकड़े मकड़े रहो, अभिमान रहे अकड़े मकड़े रहो, तो ईमानदारी के साथ बताओ खारापन रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मान सुनता आ जाए, मान सम्मान से तुम परे हो जाओ, तो ईमानदारी के साथ बताओ, लोग दौड़ेंगे आपकी तरफ और कहेंगे भैया वास्तव में आप हैं। आप अपने आप को कुछ समझते ही नहीं कि मैं क्या हूं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आप क्या हैं। बोलो भाई,
सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कब सम्मान बढ़ा? जब आपने सम्मान को ताक में रख दिया, तब क्या बढ़ा? सम्मान बढ़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। भगवान राम अकारण करुणा वर्णालय प्रभु राम, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म प्रभु राम जब निर्गुण से सगुण बन के अयोध्या में आए तो क्या कहा लोगों ने? दशरथ के राजकुमार हैं, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो, कहा कि नहीं? कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कहा कि नहीं कहा? लेकिन जैसे ही भगवान ने राज्य छोड़ा, प्रभु राम ने राज्य छोड़ा, अयोध्या की सीमा को तोड़ा, और जब अरण्य अभ्यारण्य में गिरवासी वनवासी सामान्य साधारण लोगों के यहां पहुंच गए, मान सम्मान को त्याग के, उस समय सभी ने राम को हृदय में स्थान दे दिया। आत्मा रामो विराजते, आत्मा राम हो गए। क्या हो गए? आत्मा राम, जन जन के राम, आत्मा राम। तो सीधी सी बात यह है, आज आप सबके हृदय में राम बैठे हैं। ये कब बैठे हैं हृदय में स्थान? तब लिया जब अयोध्या का वैभव छोड़ा, वैकुंठ छोड़ा, अयोध्या का वैभव छोड़ा, सोने का सिंहासन छोड़ा, स्वर्ण जटित अंगनाई को, मणि जटित अंगनाई को छोड़ा, सोने के पालने को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। ईमानदारी से बताओ, जन जन के हृदय से नाता जोड़ा। बोलो, जोड़ा जन जन के हृदय से नाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समुद्र के पानी में मिठास तब आती है जब मानसूनता आ जाती है। तब बोलो भाई, मानसूनता आती है तो मिठास हो जाती है, फिर बादल जो है उसी को वर्षा देते हैं तो मीठा जल आप सबको मिलता है, वो हरितमा मिलती है। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो सती, हमारी बात को सुनो, कथा हो रही है, तुम संशय मत करो कि कौन कह रहा है। श्रद्धा होनी चाहिए कि कथा हो रही तो हमें सुनने जाना है। संशय मत करो कौन कह रहा, किसकी हिम्मत पड़ गई, कौन सुनाने के लिए तैयार हो गया, ऐसा कौन पैदा हो गया, ये आए बाएं साए मत बको। सीधी सी बात यह है कि श्रद्धा लेकर चलो, सुनो तो कथा, कितना आनंद आता है। गोस्वामी जी ने लिखा, ये युग कौन सा है? बोले, एक बार जुग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार